माँ जो है मुझसे चोरी छुपे बात करवाती थी, यहाँ तक कि मैं उसको अपना जिस वक्त बात हुई और निकाह हुआ, मैं कोई 32 या 33 मोबाइल दे चुका था उन्हें। हर 32? ये तो एक ग्रोह मैंने सुना था। 7 साल हो गए, मैंने बच्ची की शक्ल नहीं देखी, आवाज़ नहीं सुनी। मैं अपनी बच्ची को मिलना चाहता हूँ, वो किस साल में किस में नहीं है। यहाँ तक कि सगी बहनें, इनको भी नहीं मिलवाया जाता, आपस में भी नहीं इनको इनसे बात नहीं कराई जाती। तो उस औरत ने 3 मर्दों के बच्चे रखे हुए ब्लैकमेलिंग के लिए। ब्लैकमेल करती है? ब्लैकमेलिंग के लिए, खर्चे के लिए। आपको भी ब्लैकमेल कर? मुझे भी किया उसने, मैंने नहीं दिया। मैंने कोर्ट में जवाब दिया, मैंने कहा मैं नहीं दूंगा, मैं अपनी बच्ची खुद पाल सकता हूँ। अपने मामा देखी हुई हैं? इधर क्या लेने आए हो? इधर मैं अपनी बहन को लेने आई हूँ। नाज़रीन 42 एच डी टीवी के साथ मैं हसन एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। नाज़रीन, जब खून सफ़ेद हो जाएं, आज मेरे साथ एक शख्स मौजूद है जिसकी बीवी अपनी खूबसूरत सी बच्ची छोड़कर 5 मर्दों के साथ फरार हो गई। मैं तो ये कहूँगा, एक को लूटा, दूसरे को लूटा और 5 शादियाँ की और 5 को लूटा। अब हकीकत क्या है ये तो हमें ये शख्स ही बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? रियाज अहमद। रियाज अहमद। आप आए कहाँ से? मैं सखर सिंध से आया हूँ। सिंध से आए हैं। लाहौर क्या करना है? लाहौर मेरी बच्ची है, इससे छोटी, आज 7 साल हो गए। ना मैंने उसका चेहरा देखा है, ना मैंने उसकी आवाज़ सुनी। मैं और मेरी बेटी अपनी बच्ची की तलाश में। अच्छा, मैं बच्ची की तलाश में आऊँ कि बच्ची मुझे मिल जाए या एक दफ़ा चेहरा दिख जाए उसका। लाहौर थी वो? शेखुपुर है। नाज़रीन, माँ बाप की तो मोहब्बत देखी थी, लेकिन आज मैं बाप की मोहब्बत देखकर हैरान रह गया हूँ कि एक बेटी के लिए। हमने तो ये भी सुना था कि बाप बेटियाँ पैदा हों तो दफन कर देते थे। आज इस बाप की मोहब्बत देखकर तो यकीन करें, आंखों से आंसू एक बेटी के लिए, वो भी जिसको देखा नहीं है। अच्छा, क्या वाक़या क्या हुआ था? वाक़या ये है कि मैंने शादी की थी, उस वक्त ये बेवा थी, एक बच्ची भी थी। अच्छा, उस वक्त भी बेवा थी, यानी कि पहले भी किसी से शादी की हुई थी? ये इसकी 2 शादियाँ हो चुकी थी। अच्छा। तीसरी मैंने की थी उससे, मैंने उस बच्ची की वजह से की थी। अच्छा। उस बच्ची को भी माशाल्लाह मैंने पढ़ाया लिखाया, 8 साल वो मेरे पास रही है। स्कूल की सारी तालीम सर्टिफिकेट मेरे पास मौजूद है। हमारी ज़िंदगी अच्छी खासी गुजर रही थी। अल्लाह ताला ने 2 फूल मुझे भी दे दिए थे, मेरी 3 बेटियाँ हो गई थी। जब भी मैं इसके माँ बाप से इसकी बात कराता था तो समझो मेरे घर में लड़ाई होती थी। एक दिन ऐसा ही आया कि मेरी बड़ी बेटी स्कूल गई हुई थी, इसने वहीं से स्कूल से बच्ची को लिया और इन दोनों बच्ची, छोटी बच्चियाँ थी, दूध पीती थी उस टाइम फीडर में। जुड़वा थी ये दोनों? नहीं, जुड़वा नहीं थी, 1 साल का फ़र्क है इनमें। अच्छा। तो इनको ये वहाँ मेरे घर छोड़ के और खुद जो है शेखुपुर अपने बाप के पास आ गई। अच्छा, दोनों को छोड़कर? दोनों को छोड़ के आ गई। तो आ गई कुछ अरसे, जब ये घर से निकली थी मैंने भी कोई रब्ता नहीं किया। जब मैंने रब्ता किया, मुझे पता चला, यहाँ पे आया, मैं खुद आया यहाँ पर, तो पता चला कि भाई इसने वो प्रेगनेंसी थी, वो भी उसने मेरे बच्चे को कत्ल किया। अच्छा, वो दोबारा थी और वो भी बच्चे को कत्ल कर दिया? कत्ल किया और जाके एक तरफा खुला ली। खुला लेने के बाद ऐसा होता है कि अगर खुला या तलाक होती है ना, तो इंसान की इद्दत पूरी की जाती है हमारे इस्लाम में। बिल्कुल, 3 माह जो है वो इद्दत का टाइम होता है। लेकिन ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं इधर ही पंजाब शेखुपुर अदालत के, कि यहाँ खुला हुई है और 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने अपनी, इसको शादी कहते हैं, मैं इसको शादी नहीं, अपने आप को बेच दिया। अच्छा, ये सारा वाक़या हुआ किस तरह और होता किस तरह है, मुझे थोड़ा सा समझाएं। आपके साथ शादी हुई, ठीक है, पहले भी 2 को छोड़ कर आई हुई थी, ठीक है, 2 बेटियां पैदा हुई, उसके बाद आपको छोड़कर चली गई? मेरे से छोड़ के। कोई तनाज़ा, घरेलू झगड़ा वगैरह? कोई कुछ नहीं, किसी किस्म का, सिर्फ माँ बाप के कहने पे इनका रब्ता था। असल में जहाँ जिससे ये बेवा हुई थी वो नईम नामी शख्स था, इनका उनसे ख़ानदान से रब्ता हुआ। इन्होंने मुझे यहाँ से छोड़ा, यहाँ आके खुला ली और उसके भाई से शादी कर ली। अच्छा, 8-9 महीने उसके साथ भी रही, उससे भी खुला ली। अब ये 5वां शख्स इन्होंने फंसाया है। उसके भी 2 बच्चे थे,
5 शख्सों के साथ। मैं तो शादी नहीं, मैं तो गलत हरकत ही कहूँगा ना कि देखें कि 3 माह इद्दत का टाइम होता है ना, वो पूरा किए बगैर अगली शादी हो ही नहीं सकती। नहीं हो ही नहीं सकती बिल्कुल भी। अच्छा। तो उस बंदे के भी 2 बच्चे थे, उसका घर बार बीवी छुड़वाई और अपनी बेटी की शादी कराई, और इसने खुद। कौन करवाता था शादी? कि बाप मिला हुआ है। अच्छा, बाप अपनी बेटी को बेचता था? जी बिल्कुल भेजता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि उसकी वालदा मुझे मिलवाने के लिए लेकर आती थी बाहर, जब मैंने शादी नहीं की थी। अच्छा, मिलवाती? मानता नहीं था, ड्रामे यानी एक ड्रामा रचाया गया था। नहीं था, तो माँ जो है मुझसे चोरी छुपे बात करवाती थी। यहाँ तक कि मैं उसको अपना जिस वक्त बात हुई और निकाह हुआ, मैं कोई 32 या 33 मोबाइल दे चुका था उन्हें। 32? ये तो एक ग्रोह मैंने सुना था। बाप का काम ये था कि राशन के पैसे जुमेरात को वो आता था राशन वाला लेने, ये मोबाइल बेचता था, पैसे दे देता था उसको। तो मैं उस वक्त में कराची होता था, कराची से मैं इसको पैसे भिजवाता था सिर्फ इसके लिए बात करने के लिए और अपनी बच्ची से बात करने के लिए, जो कि मेरी नहीं है, यतीम बच्ची है। इसका सिला मुझे अल्लाह देगा। मुझे नहीं पता था कि मैं एक यतीम बच्ची को पाल रहा हूँ। मेरी अपनी बच्ची मुझसे अपनी समझ के पालता था। मेरी अपनी बच्ची मुझसे दूर कर देंगे। 7 साल हो गए, मैंने बच्ची की शक्ल नहीं देखी, आवाज़ नहीं सुनी। मैं अपनी बच्ची को मिलना चाहता हूँ, वो किस साल में है, किस में नहीं है। यहाँ तक कि सगी बहनें, इनको भी नहीं मिलवाया जाता, आपस में भी नहीं इनको मिलवाया, इनसे बात नहीं कराई जाती। इस वक्त उस औरत ने 3 मर्दों के बच्चे रखे हुए ब्लैकमेलिंग के लिए। ब्लैकमेल करती है? ब्लैकमेलिंग के लिए, खर्चे के लिए। आपको भी ब्लैकमेल कर? मुझे भी किया उसने, मैंने नहीं दिया। मैंने कोर्ट में जवाब दिया, मैंने कहा मैं नहीं दूंगा, मैं अपनी बच्ची खुद पाल सकता हूँ। बच्ची अब वापस नहीं दे रही? ना। क्या नाम है बेटे? ज़हरा। क्या? ज़हरा। ज़हरा, कितना प्यारा नाम है। ज़हरा बेटा, मामा किधर गई? और शेखुपुरे। शेखुपुरे गई? आपने मामा देखी हुई है? इधर क्या लेने आए हो? इधर मैं अपनी बहन को लेने आई हूँ। मामा से ज़्यादा प्यार करती हूँ या बहन से? बहन से। मामा से क्यों नहीं करता मेरा बेटा? मम्मा अच्छी नहीं है। मम्मा ने मेरी बहन को भी चिल्लाया, मुझे दूध पीते हुए छोड़ के चली गई थी। बहन क्यों याद आती है? नाज़रीन, हज़ारों प्रोग्राम किए हैं मैंने। आज इस प्रोग्राम में मैं खुद, मेरा दिल रो रहा है, मैं खुद रो रहा हूँ। हज़ारों प्रोग्राम किए, छोटी सी बच्ची बहनों को बहनों से दूर कर दिया। कैसी लानती औरत हो। 5 शादियाँ की, मैं शादियाँ नहीं कहूँगा, 5 मर्दों के साथ गलत ताल्लुक़ रखे। किस तरह की दरिंदा सिफ्त औरत हो। क्या सोचा आगे क्या करेंगे? मैंने कुछ नहीं सोचा। मेरा सिर्फ मुतालबा ये है, मेरी बच्ची मुझे दी जाए। जो अपनी इज्जत नहीं महफूज कर सकती है, वो पराई बच्ची को क्या करेगी। यहाँ तक कि जहाँ आप शादी 5वीं की है, वहाँ से भी अल्लाह ताला ने उसे बेटी ही दी है। अच्छा, बच्चे भी पैदा करते हैं? बच्चे भी। अब उसे इनकी क्या ज़रूरत है? जब उन ज़रूरत नहीं है तो मेरी बच्ची मुझे दी जाए ना। सिर्फ ब्लैकमेल कर? सिर्फ ब्लैकमेलिंग। प्रोग्राम अगर वो आपकी बीवी देख रही है तो उसको लास्ट में फिर क्या पैगाम देना चाहिए? कुछ भी नहीं, मेरी बच्ची मुझे दे दे, अल्लाह के वास्ते मेरी बच्ची मुझे दे। उस लानती औरत को मैं क्या कहूँ। जब मर्द रोता है ना, मर्द कभी भी बिला वजह नहीं रोया, लेकिन जब मर्द रोता है ना तो उसके दिल में बड़ी बातें होती। चलें, अबल तो सारे सबूत जो हैं प्रोग्राम के, एविडेंस के, प्रोग्राम के साथ चल रहे होंगे, लेकिन ये बच्ची मासूम जिसको दूध पीता छोड़कर चली गई, उस पर क्या बीत रही है। अब वो बच्ची और उसका बाप उसको ढूंढने लाहौर आए हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और उस शख्स के प्रोग्राम 8 से 9 मिनट का प्रोग्राम है, शायद 8 या 9 मिनट में 1 सेकंड भी आंसू नहीं रुके हों। अगर वो लानती औरत, ये मैं फिर उसको लानती कहूँगा, ये प्रोग्राम देख रही है तो खुदारा किसी के साथ जुल्म इस तरह ना करो। इसकी बेटी, बल्कि जिन जिन की बेटियां हैं उन्हें वापस करो। ये ज़िंदगी हद 50 साल की हैं, 60 साल की है।
मौत आनी है और मौत के बाद जब कब्र में तुमसे सवाल होंगे ना, फिर तुम पछताओगे और तुम्हें पछताने के लिए फिर मौका भी नहीं मिलेगा। अगर ये प्रोग्राम देख रही हो तो सबकी बेटियां, मैं इनकी नहीं कहूँगा, सबकी, जिसकी तुमने बेटियां रखी हुई हैं सबकी बेटियां वापस करो और खुदा का खौफ करो। लाखों के बनने से अच्छा किसी एक का बन जाना चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह नहीं।